अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डेली स्पोर्ट डॉट क्रिकेट। क्रिकेट के हवाले से बड़ी बड़ी खबरें शेयर करूंगा। सबसे पहले और बड़ी खबर, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का आज खूब भुरगस निकाला, क्योंकि न्यूजीलैंड अब बताएगी पाकिस्तान को कि आप जो टेस्ट क्रिकेट को बोरिंग बनाते हैं, तो देखो आज हम किस तरह टेस्ट क्रिकेट को बोरिंग बना रहे हैं। अभी तो न्यूजीलैंड के ये ऊपर के बल्लेबाज हैं, अभी तो उसके कैन विलियमसन ने आना है, उसके अलावा डेरल मिचेल है, अभी डेविड कॉनवे मौजूद हैं। तो ये तमाम न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अभी बड़े बड़े मौजूद हैं। तो उसके बाद ये बताएंगे न्यूजीलैंड वाले बाबर आजम को और सरफराज अहमद को, और जब आप पाकिस्तान का ऊपर वाला टॉप ऑर्डर है, कि हमने किस तरह टेस्ट क्रिकेट को, जो आपने टेस्ट क्रिकेट के साथ मजाक शुरू किया हुआ है, तो देखना अब न्यूजीलैंड आपके साथ किस तरह का मजाक बनाता है। क्योंकि न्यूजीलैंड को अब जीत में दिलचस्पी कोई नहीं है, क्योंकि इस मैच के लिए न्यूजीलैंड जीत के लिए नहीं जाएगा, वो आपको थकाने के लिए, वो आपको जो है वो पिटवाने के लिए जाएगा। क्योंकि इस मैच के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे जो तेज गेंद फेंकी गई है पाकिस्तान की तरफ से, कोई इंटरेक्शन, कोई दिलचस्पी, कोई वो कहते हैं हल्ला गुल्ला ही नहीं इस मैच के अंदर। एक आउट होने का मौका मिला था, लेकिन उसमें भी सरफराज अहमद ने अपील की, लेकिन नुमान को खुद अपने आप पे यकीन नहीं था कि वो आउट है या नहीं, और उस पर भी रिव्यू के लिए न गए। और अगर वो हो जाता तो 105 पर पहला नुकसान होता न्यूजीलैंड को, शायद उसके बाद कोई कहानी तब्दील होती। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, वैसे तो रिजवान दूर दूर से दो दो फीट पर जो रिजवान होते हैं, और वो गेंद का अंदाजा लगा लेते हैं कि ये लगी है और नहीं लगी। बेशक रिव्यू लॉस्ट हो जाए, लेकिन वो बाबर को इंसल्ट करते हैं कि रिव्यू लो, बाबर रिव्यू पर चले जाते हैं। लेकिन शायद सरफराज अहमद इज्जत कर रहे हैं बाबर आजम को, क्योंकि उनकी अभी वापसी हुई है, तो वो कुछ इस तरह की उल्टी सीधी हरकत नहीं करना चाहते। और इसलिए रिजवान ने सरफराज अहमद ने पहले तो अपील की, लेकिन बाद में आउट के लिए वो नहीं गए, और बाद में यानी कि रिव्यू के लिए नहीं गए, और वो जो बाद में जब कैमरे पर दिखाई दिया तो कि आउट था, तो फिर ये सारे सर पकड़ कर जो है वो बैठे हुए थे। पाकिस्तान की आज बॉलिंग टोटली नाकाम हुई। पेस अटैक के हवाले से पाकिस्तान इस जो सीरीज, ना सिर्फ इस सीरीज बल्कि जो आखिरी इंग्लैंड वाली सीरीज में टोटली नाकाम दिखा, क्योंकि हसन अली पाकिस्तान की जो इस वक्त नसीम शाह मौजूद नहीं है। नसीम शाह का आप क्या कहानी है? नसीम शाह बेसिकली इंजर्ड है, इंजरी की वजह से ये पहला टेस्ट मीर हमजा खेला, लेकिन सलमान अली आगा की तबीयत खराब थी, तो उसकी वजह से ये नसीम शाह फील्डिंग के लिए क्यों नहीं आया, पता नहीं यार किस तरह की पाकिस्तान की टीम है। एक खिलाड़ी जो इंजरी की वजह से टीम के अंदर इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि इसको टांग में खिंचाव महसूस कर रहा है, दर्द महसूस कर रहा है, और वही बाद में जो है फील्डिंग के लिए आ रहा है। वो न्यूजीलैंड का कमेंटेटर साइमन डॉल कह रहा था, उसको पहले हमारा कमेंटेटर कह रहा था कि नसीम शाह पाकिस्तान के ऐसे विकेट टेकर बॉलर थे जो 145-50 को क्लिक करते थे, लेकिन उनको टीम में इसलिए मौका नहीं दिया गया कि वो इंजर्ड थे। लेकिन क्या हुआ, 2 मिनट बाद नसीम शाह वापस फील्डिंग पर आ गए। तो वो अब साइमन डॉल उससे पूछ रहा है कि अब बताओ कि अब ये क्या है। तो वहां पर काफी आज ये भी मजाक हुआ पाकिस्तान टीम के साथ। उसके अलावा आज की एक और जो मरने वाली ये खबर थी कि इस मैच के अंदर जो अब तक की सबसे तेज गेंद फेंकी है वो मोहम्मद वसीम ने 139 किलोमीटर फी घंटा की फेंकी है, 136 तक टीम साउथी गए। और मीर हमजा, एक सोशल मीडिया के हमारे बड़े मशहूर एंकर हैं, शुएब जट साहब, बड़ा हल्ला गुल्ला मचाते हैं इंस्टाग्राम ट्विटर पर आकर कि मीर हमजा को नहीं खिलाया। वो बेसिकली हैं कराची के, और कराची के लड़कों को बड़ी सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसने भी देख लिया कि मीर हमजा को खिलाकर पाकिस्तान ने कितना बड़ा जो ब्लंडर किया। अगर इसकी जगह हसन अली होता, क्योंकि ये वही विकेट हैं जिन पर वो रोबिन्सन और जो उनके जिमी एंडरसन है वो साल टेक कर चले गए, लेकिन उनको जो विकेट पहले ओवरों में नहीं मिली, आखिर में जाकर के रिवर्स स्विंग कर, जब गेंद पुरानी हो जाती थी, रिवर्स स्विंग पर उन्होंने विकेट ली। जिस तरह आपने आखिरी टेस्ट में रिजवान को आउट होते हुए देखा, अजहर अली को आउट होते हुए देखा, विकेटों में जाकर गेंदें लगी। उसके अलावा सर जब ये रिजवान अपना ओपनिंग कर रहा था तो वो आउट हुआ। तो बेसिकली इस टेस्ट मैच के जब इंग्लैंड सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ जीता है, तो उसने बाद में विकेट रिवर्स पर ली है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए था मीर हमजा की जगह जो है वो हसन अली बेहतर ऑप्शन थे, लेकिन मीर हमजा एक तो आए बुलाए मेहमान आ गए, और उसके साथ साथ वो फाइनल प्लेइंग 11 में भी शामिल हो गए। उसके बाद जो दूसरी खबर है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है शाहिद खान अफरीदी की क़यादत में, उसने पाकिस्तानी जो स्क्वाड है टेस्ट में उसमें मजीद 3 खिलाड़ियों का इजाफा किया है। ये बेसिकली जो खिलाड़ी हैं ये अंडर 19 जो पाकिस्तान का अभी भी पाकिस्तान जूनियर लीग हुई है उसमें लिए गए हैं। ये कोई वनडे का टूर्नामेंट तो नहीं है या वनडे सीरीज तो नहीं चल रही, ये तो टी20 और ना तो टी20 है ना फिर वनडे। तो डायरेक्ट आप अंडर 19 से टेस्ट क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों को किस तरह मुंतखब कर सकते हैं, पता नहीं ये भी किस तरह की अजीबो गरीब हरकत है। इसमें 3 लड़के शामिल किए गए जो पाकिस्तान जूनियर लीग से शामिल किए, जिनमें 3 नौ उम्र लड़के हैं। उनमें सबसे पहले इन तीनों का मुल्तान से ऑलराउंडर इरफान मनहास, डेरा मुराद जमाली से टॉप ऑर्डर बैट्समैन बासित अली, और फैसलाबाद के फास्ट बॉलर
मोहम्मद ज़िशान को शामिल किया गया। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में आपको नजर नहीं आने वाले। ये बेसिकली जाएंगे, स्क्वाड के अंदर रहेंगे, बड़े खिलाड़ियों से बातें करेंगे, उनके सामने खेलेंगे या बॉलिंग वगैरह करेंगे तो उनसे तजर्बा हासिल करेंगे। ये शाहिद खान अफरीदी ने जो है आज अपनी जो है वो स्क्वाड के अंदर तब्दीली की। उसके साथ साथ डेविड वार्नर, आज ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर साउथ अफ्रीका को बड़े भारी पड़ गए हैं। पता नहीं कौन से बदले ले रहे हैं। जब वो साल 2018 में गई थी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो बॉल टैंपरिंग वाला मामला आया था, उसके बाद ये साउथ अफ्रीका की पहली धुलाई है डेविड वार्नर से। डेविड वार्नर ने थकते थकाते, मरते मराते, गिरते गिराते 200 रन मुकम्मल कर दिए और मेरे ख्याल में अब कमांडिंग पोजीशन पर, ड्राइविंग सीट पर ऑस्ट्रेलिया मौजूद है। तकरीबन 180 रन का जो है वो उन पर पहली इनिंग का जो उनका टोटल ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा हो चुका है, यानी कि बर्तरी पहली इनिंग की हो चुकी है। अभी ऑस्ट्रेलिया दूसरी इनिंग के लिए बैटिंग में आएगा और जो पहली इनिंग में साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल में 170-80 पर ही सिमट गई थी। और इस मैच के अंदर भी डेविड वार्नर ने स्कोर बनाया। नोकियार, गाडा नगीडी, रबादा नगीडी, काशिफ महाराज, इन बॉलर के सामने। और यहाँ पर बाबर आजम बना रहे हैं। टीम साउथी जिनकी स्पीड कितनी है, 136, 40 तक बिनेगी। इस मैच के अंदर अभी तक किसी बॉलर ने 140 को जो है वो क्लिक नहीं किया। उसके साथ साथ खबर शामिल करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन नजम सेठी साहब आए हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से आज दो बड़ी बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो है वो टीमों में मजीद इजाफे के लिए फ्रेंचाइज जो है वो नहीं मारनी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब पता चल गया कि अब लीगों का दौर है, आगे तेज क्रिकेट का दौर है। इसलिए T20 लीग्स के अंदर जितनी टीमों का इजाफा किया जाए पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान बोर्ड के लिए अच्छा होगा। इसलिए जो है वो नजम सेठी साहब से जब इस बारे में सवालात हुए कि क्या आप पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर मजीद खिलाड़ियों को शामिल, पाकिस्तान सुपर लीग में मजीद टीमों को शामिल करना चाहते हैं, तो साफ साफ उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की जो पहले फ्रेंचाइज मौजूद है वो इसमें मजीद इजाफे के खिलाफ है। और उसके साथ साथ बुक डी क्रिकेट स्टेडियम जो क्वेटा में मौजूद है, उसमें वो 8वें पाकिस्तान सुपर लीग के लिए मैचों में जो है वो कुछ वहां पर रखने के जमरे में भी कह रहे थे। वो कह रहे थे कि तकरीबन 6 हफ्ते लगेंगे और बुक डी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है वो होस्ट करने की तर्ज पर आ जाएगा। आपको बता दें कि 1996 में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान एक वनडे मैच वहां पर खेला गया था। पाकिस्तान ने बड़ी मैसिवली उसमें कामयाबी जो है वो हासिल की थी। उसके साथ-साथ जो आज डेविड वार्नर और ऑस्ट्रेलिया की खबरें, और उसके साथ-साथ एक और भी है कि मोहम्मद हफीज साहब जो है वो पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर के बनाए जाने के ओहदे के लिए जो है वो आकिब जावेद साहब ने उनको बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया मेंबर। उसके साथ-साथ मिकी आर्थर साहब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एग्री हो गए हैं। वो एक दफा फिर आपको पाकिस्तान की टीम के जो है वो हेड कोच मिलेंगे 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर। 2019 में पाकिस्तान ने क्या किया था, डिफेंसिव अप्रोच थी, डरपोकियत थी, लेकिन सरफराज की क़यादत पे हम कहीं ऊंच नीच की वजह से जो है सेमीफाइनल की दौर से बाहर हो गए। अदरवाइज 2019 में भी हमारी जो टीम काफी अच्छी थी, जिसमें फखर जमान थे, बाबर थे, रिजवान तो उस टीम में मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान टीम ने काफी आगे गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला मैच गलत खेला था, तो उसकी वजह से पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हुआ था। आज तक के लिए इतना ही, कल तक इजाजत, अल्लाह निगहबान।